आपने आज के दिन को मंगलमय बनाया, सौभाग्यशाली हैं। धर्म आंगन की ऊर्जा, संत समागम, बड़े पुण्य उदय से ये भाव जागृत होते हैं। संसार की दौड़ में सब बेतहाशा दौड़ रहे हैं। एक सत्पुरुषार्थ हमारे जीवन में मंगल के द्वार खोलता है, लेकिन वो करने की बुद्धि भी तो आनी चाहिए। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी सन्मति, ऐसी सद्बुद्धि सबके पास नहीं है। करुणा का विषय है, दया का विषय है। सब कुछ होने के बाद भी जो पा ना सके, जो कौवा होता है ना, वो देखता है अंगूर की बेल पे अंगूर लगे हुए हैं। वो इंतजार करता है कब ये अंगूर पकेंगे, लेकिन प्रकृति, उसके कर्म का संयोग देखिए। जब वो अंगूर पकने लगते हैं तो उसके गले में कंठ रोग हो जाता है। वो एक अंगूर को भी खा नहीं पाता। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। क्या? पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, जब द्राक्षा पकने लगे काग कंठ भयो रोग। जब पुण्यहीन हो जाता है, धर्म स्थान की ओर कदम बढ़ते ही नहीं है। मत सोचो कि बेतहाशा लक्ष्मी आ रही है, उसको कमाने में ही बुद्धि लगी हुई है। ये जीवन का सर्वस्व नहीं है, ये तो वो करुणा का पात्र है। ऐसे शुभ संयोग मिलने के बाद भी जिनके मन में धर्म आराधना करने का भाव ही जागृत नहीं होता, परमात्मा की जिनवाणी की ये प्रयोगशाला, ये अद्भुत वर्कशॉप हम सब के बीच में चल रहा है। और मन का, आत्मा का डॉक्टर बनने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं, ये सुंदर बातें हमारे सामने आ रही हैं। कल आप सुन रहे थे एनरिच द एनवायरमेंट, MBBS के तीसरा वर्ष, जिसमें नाक कान गले का विशेषज्ञ बनाया जाता है, ENT स्पेशलिस्ट। उसका दूसरा सब्जेक्ट है PSM, औषधियों का ज्ञान, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड। अपने माइंड को विकास कैसे दें, मन को। तो उसके लिए कल आप सुन रहे थे कि मन का जो वातावरण है, उसे अच्छा बनाने के लिए, उसे समृद्धशाली बनाने के लिए, मन की मलिनता को दूर करने के लिए, मन को सुगंध युक्त बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को अमृतमय बनाने के लिए आपने सुना था 4 कारण हैं। पहला आपके समक्ष आया था सत्य संगति, और दूसरा था सदग्रंथ, और आज तीसरा है सद्विचार, उसके साथ मन को जोड़ना। आपको घर में किसी डाकू को, चोर को, गुंडे को बुलाना नहीं पड़ता। व्यभिचारी को वो अपने आप ही इस ताक में रहते हैं कि कब घर के लोग कहीं जाएं, ये सो जाएं या कैसे करें तो हम इनके घर की सफाई कर दें। लेकिन एक संस्कारी को, एक आचरणवान को, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति को बुलाने के लिए आपको इनविटेशन देना पड़ता है। वो अपने आप चलकर नहीं आता, उसको आपको बुलाना पड़ता है। ऐसे ही इस मन में मलिन विचार, गुंडे जैसे विचार, दुर्जन विचार, जो इसको मलिन करने वाले, वो अपने आप ही आते रहते हैं।
उनको बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन आपको अच्छे विचार, अच्छा आचार, मन की उच्चता की सारी प्रक्रियाएं उनको इनविटेशन देना पड़ता है। उसके लिए पुरुषार्थ, मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत जब हो जाती है तो इस मन में, क्योंकि जागरूक होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है कि कभी हमारे मन में अपने मलिन विचारों के लिए जागरूक होना पड़ता है। चौथा है सत्कार्य, अच्छे कार्य करना। ये भी मन के वातावरण को समृद्धिशाली बनाने के लिए, समझ आ रही है सबको बात? सत्कार्य क्या? अगर आपको सुगंध का एहसास करना है, खुशबू का, तो हाथ में गुलाब लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मिठास का एहसास करना है तो जीभ पे मिश्री रखनी ही पड़ेगी। अगर आपको आंखों में शीतलता का एहसास करना है तो आंखों में सुरमा डालना ही पड़ेगा। अगर आपको पावनता का एहसास करना है तो मन में अच्छे विचार लाने के लिए उस पे आपको सत्कार्य, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये मन सुगंध युक्त हो जाएगा, मिठास से भर जाएगा। रिश्तों को अच्छा रखने के लिए व्यवहार को मधुर बनाना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार मधुर नहीं होगा तो किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। ये तैयारी है मन की, ये 4 औषधि है मन की, ये 4 उपाय हैं इसके लिए कि जिस समय मन की मलिनता दूर हो जाए, मन का वातावरण सुरक्षित, अच्छा हो जाए। इसका तीसरा सब्जेक्ट है ऑफ्थल्मोलॉजी, यानी आंख के विषयों का ज्ञान होना, आंख के रोगों का। एनलार्ज द विजन, दृष्टि का विस्तार करो। किसका? दृष्टि का। सुनते जाना। एक युवक एक नाटकबाज के पास गया, बहुरूपिये के पास, और जाकर कहने लगा, मेरे पिता का अंतिम समय निकट है, क्या आप एक काम कर सकते हो? कहती क्या आप उनको धर्म के मंत्र सुना सकते हो? वो नाटकबाज बहुरूपिया कहने लगा, आप क्यों नहीं सुनाते, आप तो उनके बेटे हो, आपको सुनाना चाहिए। वो कहने लगा, मेरे पिता के साथ मेरा इतना प्रेम है, मैं उनको ऐसी हालत में देख नहीं सकता, उनके पास खड़े होते ही मैं कांप जाता हूं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन मैं चाहता कि वो धर्म सुनते सुनते इस दुनिया से विदा हो। इसके लिए बोलो तुम क्या फीस लोगे? उसने कहा कि 1000 रुपये। क्या कहा? 1000 रुपये लूंगा। कहते ठीक, डन। वो नाटकबाज बहुरूपिया आ गया उसके पिता के पास, मंत्र सुनाता जा रहा है, धर्म के मंत्र सुना रहा है। उसका प्रोफेशन था ऐसा, कुछ भी तरह के वो काम करता था, करते हैं नाटकबाज लोग, एक्टर्स जो होते हैं। तो अभी वो मंत्र सुना रहा था कि उनका काम तमाम, विदाई हो गई। पुत्र उसके पास आया, 1000 रुपये उसके सामने रख दिए, तुम्हारी फीस। वो कहता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहता क्यों? पांव में नली, हाथ में नली, नाक में नली, पैसा बेशुमार, लेकिन चेहरे पर इतना दर्द। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई मेरी आंख खुल गई। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई मेरी आंख खुल गई। इतना पैसा, इतनी दौलत उनके दर्द को मिटा नहीं पाई।
इसलिए मुझे तुम्हारा, अगर तुम 1000 के बदले मुझे 1,00,000 रुपए भी दोगे तो वो मुझे नहीं चाहिए। आंखें तो बहुत बार खुली हैं, 100 वर्षों तक भी खुली रहती हैं, लेकिन दृष्टि कब खुली? दृष्टि, एनलार्ज द विजन, अपनी दृष्टि का विस्तार करो। आंखें, जन्मों जन्मों से आंखें खुल रही है हमारी, लेकिन अनंत जन्म लेने के बाद आज तक दृष्टि खुली नहीं खुली। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। सांसों का मोल चुकाना चाहते हो? चुकाना चाहते हो? इस मन को पवित्र करके, इस मन को निर्मल करके, इस मन की मलिनता को मिटा करके, आसो ये ई के बुते केसी गोयम मब्बवी तो केसी बोवंतंतु गोयमायण मब्बवी। केसी कुमार पूछ रहे हैं अश्व क्या है, उसको कैसे वश में किया जाता है। गौतम प्रभु कह रहे हैं केसी कुमार को, उत्तराध्ययन आगम का 23वां अध्ययन। मणो साहस्य भीमो दुष्टसो परिधावई। ये मन दुष्ट अश्व की तरह, क्रूर अश्व की तरह जो चारों तरफ दौड़ता जा रहा है, लेकिन मैंने इसे धर्म की शिक्षा से इसका निग्रह, इसको ऊंच जाति का बना दिया है, जातिवान कंथक बना दिया है। इस मन को क्या बना दिया? धर्म से जोड़कर ऊंच जातिवान अश्व बना दिया है, जो बिल्कुल कहना मानता है और जो बिल्कुल सीधा चलता है। तो ये सारी की सारी जो एमबीबीएस की हमारी शिक्षा चल रही है, ये किसकी? शरीर के एमबीबीएस बनने के बाद भी मन के एमबीबीएस कोई बन नहीं पाए। तो ये जो तीसरे साल का तीसरा सब्जेक्ट है, अपने विजन का विस्तार करो, अपनी दृष्टि का प्रज्ञा। आंखें केवल खुलना ही दृष्टि नहीं है। आंखें खुली आंखें कभी आशीर्वाद नहीं बन सकती। जब तक दृष्टि का जागरण नहीं होता, तब तक ये आंखें आशीर्वाद का रूप नहीं बन सकी। हमें दृष्टि को उजागर करना है, हमें दृष्टि को जगाना है। सुदृष्टि, अच्छी दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जिस दृष्टि के आने के बाद सूक्ष्मता से सारे अवगुण और गुण दिखाई देने शुरू हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी दृष्टि है, ये जानने के लिए हमारे महापुरुषों ने 3 सत्य दिए हैं। हमें जागना है, हमें देखना है कि हमारे पास आंख खुली है, कौन सी दृष्टि है, क्या हमारे पास दृष्टि का जागरण हुआ है। जानना चाहते हो या नहीं?
सभी जानना चाहते हो और जानकर कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हो तो सुन लीजिए। प्रथम प्रकार के सत्य का नाम है तत्कालीन सत्य। क्या, कौन सा सत्य है? तत्कालीन मतलब प्रेजेंट, इस वक्त, इस क्षण में जो सत्य है वो कौन सा सत्य है? तत्कालीन सत्य। गुटखा खाने में, शराब पीने में, अश्लील मूवीज देखने में, व्यभिचार करने में बड़ा मजा आता है। अनुशासन अच्छा नहीं लगता, नियंत्रण अच्छा नहीं लगता, अनुशासन की बातें अच्छी नहीं लगती। और उसी में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसका परिणाम क्या है, उस रिजल्ट की ओर कोई ध्यान नहीं जाना। ये तत्कालीन सत्य है। गुरुजनों की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा, आगम की वाणी, आगम की आज्ञा, उस आज्ञा को मन में मानना ही नहीं। बस जो देह को अच्छा लग रहा है, जो देह को आनंद दे रहा है, जो आंखों को अच्छा लग रहा है, जो कानों को अच्छा लग रहा है, किसी की निंदा करना, सुनना, गाली बकना, क्रोध करना, उस समय ये जो अच्छा लग रहा है ये क्या है? परिणाम की परवाह किए बिना जीना। परिणाम की परवाह किए बिना जीना, ये तत्कालीन सत्य है। अब देख लेना क्या अच्छा लग रहा है। मात्र अल्प समय के लिए परमात्मा कहते हैं किलमित सुखा बहुकाल दुखा। इसका परिणाम क्या है? किलमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र का सुख है, एक किंपाक का फल होता है, वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, खाने में बहुत मधुर लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जहर। पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है उसको खाने के बाद। आंखों के विषय ऐसे ही है, कान के विषय ऐसे ही है। ये दृष्टि, जब तक दृष्टि का विस्तार नहीं करोगे, जब तक दृष्टि का जागरण नहीं होगा। दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, वो तो लाली प्रेम वाली विचों दिल खाली, दुनिया दी प्रीत बंदे। केसु का फूल देखने में अट्रैक्ट करता है, लेकिन पास जाओगे तो सुगंध। ये तत्काल का जो सत्य है, जो अभी तुम्हें लुभा रहा है, जो अभी सुख दे रहा है केवल वर्तमान को, लेकिन बाद में बहुत दुख है। केवल देह से जुड़ी सारी बातें। दूसरे प्रकार का सत्य है समकालीन सत्य। समकालीन सत्य। शराब पीने में बड़ा मजा आ रहा है, गुटखा खाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एकदम जागरण आया, इसका परिणाम तो बहुत बुरा है। कैंसर हो जाएगा। कैंसर, मुंह भरे रहते हैं ना जो गुटखे से, मैंने कितने लोगों को देखा कैंसर हो चुका है उनको, एक पल के लिए भी अपने मुंह से निकालते नहीं थे, और आज एक दाना भी रखना दुश्वार हो गया है। एकदम जागरण आ गया शरीर को, ये गुटखा कैंसर ग्रस्त बना देगा। अनाचार करने में बड़ा आनंद आता है, झूठे पत्तल चाटने में बड़ा आनंद आता है। कौन चाटते हैं? मैरिटल अफेयर्स। खाली लड़के लड़कियों के अफेयर नहीं रह गए, शादीशुदा लोग भी भ्रष्ट पड़े हैं, और वो क्या है? झूठे पत्तल चाट रहे हैं। कौन चाटता है झूठे पत्तल? झूठे पत्तल चाटने वाला कौन होता है? बता दो। जब विवाह शादी होती है, जो बाहर फेंकते हैं उनको कौन चाटता है?
कुत्ता, सूअर ये चाटते हैं। जो इंसान परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है, इतना सुंदर संदेश दिया है स्वदार संतोष व्रत। हर एक सदग्रस्त को, अगर ग्रस्त धर्म में कोई पारंगत होना चाहता है तो स्वदार संतोष व्रत में उसको आना चाहिए। अगर नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो समझ लो वो कुत्ता और कौन है? सूअर। देख लो, इंसान बनकर भी ये मन को साधने की सारी बातें हैं, ये मन को अच्छा बनाने की सारी समकालीन सत्य, परिणाम को जानकर उससे बच जाना। करेला खाने में कड़वा लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? अच्छा होता है। कड़वा भी क्या दे रहा है? पिता का नियंत्रण, रात देर तक घर से बाहर नहीं रहना, ये नियंत्रण कठोर हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। किसी से लड़ाई झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में परिणाम संबंधों में कटुता आ जाएगी। जो इस बात को देखकर अपनी वृत्ति को, प्रवृत्ति को सुधार लेता है, वो क्या है? समकालीन सत्य। यानी जो रिजल्ट के लिए अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना। समकालीन सत्य क्या है? अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना। पहला है बस सुख के लिए, मौज के लिए ही जीना, और दूसरा है काम तो किए, लेकिन सुरक्षा जब पता चला कि इसका परिणाम भयंकर है तो अपने चारों तरफ सुरक्षा कर ली। और तीसरा है सर्वकालिक सत्य। सर्वकालिक सत्य। सर्वकालिक सत्य क्या है? सर्वकालिक सत्य एक शरीर का सुख, दूसरा है मन का सुख, क्योंकि मन ने तैयार हो गया सुरक्षा करने के लिए, और तीसरा है आत्मा का सुख। आत्मा आज भी सत्य है, आत्मा कल भी सत्य थी, आत्मा आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। और उसके लिए क्या करना? मेरी सद्गति को प्राप्त करना है, तो मैंने इन काम को नहीं करना। मैंने अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो इन कामों से, इस सर्वकालिक सत्य को जानकर जो अपने कदम आगे बढ़ाता है वो आत्मा के। अब देख लो, आपको शरीर का सुख प्रिय है या फिर मन का सुख प्रिय है या आत्मा का सुख? शब्दों में तो हम क्या कहेंगे? कौन सा सुख प्रिय है? और काम, कथनी और करनी क्या? दोहरा जीवन, दोहरा मुखौटा, दोहरी बातें। फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। दो नौका में पांव रखने वाला डुब्बानंग डोबियानंग। सर्वकालिक सत्य को ध्यान में रखकर आत्मा के निकट आ जाओ, अपनी दृष्टि को जगाओ, सुदृष्टि बना दो। जिसकी दृष्टि का जागरण हो गया है वो कौन है? वो सर्वकालिक सत्य के नजदीक आ चुका है। जो सुरक्षा कर रहा है वो भी बेटर है, कम से कम परिणाम जानकर सुरक्षा कर रहा है वो भी बेटर है। लेकिन जो केवल कौन से सत्य में जी रहा है? तत्कालिक, केवल शरीर से जुड़कर ही जी रहा है, उसका जीवन तो बिगड़ता ही जा रहा है। तो ये है दृष्टि का विस्तार, एनलार्ज द विजन। वो आंख का ज्ञान कराते हैं डॉक्टर जो पढ़ाते हैं MBBS की पढ़ाई, आंखों में कौन सा रोग उत्पन्न हो गया है और कौन से रोग का इलाज क्या करना है। लेकिन यहाँ तो दृष्टि का जागरण है जो मन से जुड़ी है। इस दृष्टि का विस्तार कर लो, क्योंकि आंखें बहुत बार खुली हैं, लेकिन कुछ बंद आंखों से भी जिसकी दृष्टि का विस्तार हो जाता है। कितनी बार आपने देखा है ना, जो आंख से ब्लाइंड हैं और उनकी दृष्टि जागी होती है, उनके पास दृष्टि का जागरण हो चुका होता है। बस आपको आज यही चिंतन करना है, मेरा मन सुख प्रेमी है, सुरक्षा प्रेमी है या सद्गुण प्रेमी है? क्या है आपका मन?
पूछना अपने आप से कि ये सुख का प्रेमी है, सुरक्षा का प्रेमी है, या सद्गुणों का प्रेमी है। बस यही कर लेने से इस दृष्टि के जागरण के प्रयास हम सबको ही करने हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूं।